हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 8 तारीख है और जुलाई महीने का एक सप्ताह पूरा हो चुका है और आज से जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ही अगर हम देखें तो दिन है सोमवार। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो हिंदी पांचांग के अनुसार आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। आज के दिन सबसे ज़्यादा खास ये हुआ था कि आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, 33th वेडिंग एनिवर्सरी है। वर्ष 1991 में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी। मेरा ननिहाल मुरादाबाद में है। मेरे पापा वहीं पर बारात लेकर गए थे अपनी, और क्योंकि उस समय पर इतने ज़्यादा साधन नहीं थे आने जाने के, तो वो एक दिन पहले ही बारात लेकर निकल गए थे। क्योंकि हम कानपुर में रहते हैं और ननिहाल मुरादाबाद में है, तो डिस्टेंस भी लगभग 400 किलोमीटर का है। तो मेरे पेरेंट्स को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था बाबू बनारसी दास जी का, जिन्होंने स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा समर्थन किया था और जितना ज़्यादा हो सकता था वो समर्थन करते रहे। और इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। लोकप्रिय नेता बाबू बनारसी दास जी का जन्म आज के ही दिन यानी 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे और कई बार जेल भी गए। देश की आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि जब आज़ादी के शुरुआती समय में ही इस तरह से निर्विरोध नेता का चुने जाना। वर्ष 1965 में सरकारी अधिनियम बतौर सहकारी मंत्री उनके प्रयासों से लागू किए गए और वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और तब उन्होंने स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। उनकी पहल से अकेले बुलंदशहर में ही 150 से अधिक स्कूल खोले गए। तो ऐसे लोकप्रिय नेता रहे हैं बाबू बनारसी दास जी, जिनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वर्ष 1912 में 8 जुलाई को। स्त्री शिक्षा को लेकर अथक प्रयास किया और इन्होंने इस तरह से प्रयास किया कि केवल पूरे देश को तो छोड़ दीजिए, प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, केवल बुलंदशहर में ही 150 से अधिक स्कूल खोले गए थे। इसी के ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स की और क्या खास हुआ था, तो संवैधानिक सुधारों के लिए प्रकाशित की गई थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आज के ही दिन वर्ष 1918 में ब्रिटिश संसद ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एडविन मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसे तैयार किया था और उन्हीं के सरनेम पर इसको मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट नाम दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित करना था। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि और क्या खास हुआ था। तो लिस्बन से भारत की यात्रा पर रवाना हुए थे वास्को डी गामा। 1479 में आज ही वर्ष 1479 में 8 जुलाई को यानी आज के ही दिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 4 जहाज़ों और 170 नाविकों के साथ लिस्बन से भारत की यात्रा पर रवाना हुए थे। 20 मई 1498 को वो केरल के कोझिकोड जिले के कलिकट पर पहुंच गए थे और समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय बन गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।